नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो आप सभी को पता है एलपी सीबीटी जो आपकी न्यू वैकेंसी है 2025 की आ गई है। फॉर्म भी आपने फिलअप कर लिया है और ग्रुप डी में आपने तो पूरी डाटा देख रखा है कि 1 करोड़ के आसपास मतलब फॉर्म गिरी हुई है। तो भाई चलिए अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साइंस के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपके एलपी सीबीटी 1 में पूछे गए हैं और ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। यहाँ आपको फिजिक्स भी मिलेगा, केमिस्ट्री भी मिलेगा, बायो भी मिलेगा एंड आपका इन्वायरमेंट, क्योंकि यहाँ से आपके साइंस के 25 सवाल बनते हैं। ठीक है, तो आज जो हमने लिया है वो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत शानदार शानदार सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जिसे आप भाई क्या करते हैं, स्कीप आउट कर देते हैं। और जैसा आपको पता है कि 1 करोड़ फॉर्म गिरना, देखिए डराया नहीं जा रहा है, आपको जागरूक बनाया जा रहा है। तो आरआरबी एग्जामिनेशन आपके सिलेक्शन के लिए नहीं करवाने वाली, आपको कैसे क्या किया जाए भाई, रिजेक्ट किया जाए, तो क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को बढ़ाया जाएगा, सिलेबस तो वही रहेगा। तो बाकी जो हमारे साथ साइंस पढ़ना चाहते हैं, हमारा एप्लीकेशन है फोकस स्टडी विद अभी। आप बाकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा, फोकस स्टडी विद अभी और रेलवे कैंपस भी। और ये एप्लीकेशन है हमारा फोकस स्टडी विद अभी। बाकी देखिए क्लासेस में कैसे चीजें चलती है हमारी, आपको विथ नोट सारी चीजें प्रोवाइड की गई है। अगर आप केमिस्ट्री के, जैसे कि आप में से बहुत स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े भी हैं एलपीसीबीटी 2 में, तो आपको पता है कंटेंट की क्वालिटी क्या होगी। मतलब हर एक चीज को बड़े ही शानदार लेवल पे एकदम सिस्टमैटिक वे में, और हर एक पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट, जहां डायग्राम, जहां भी पॉइंट, जहां भी चीजें जो जरूरत न्यूमेरिकल्स, वो सब चीज आपको मैं करवाता हूं। तो चलिए बिना देर के हुए सेशन देखिए भाई, आपको समझ में आ ही जाएगा क्या कंटेंट की क्वालिटी है। देखिए एग्जामिनेशन में अब जो आपका स्टैंडर्ड रहेगा ये पहले देख लीजिए, जिनको बन रहा भाई कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन 1 ये है आपका, क्वेश्चन 2 ये आपका है, और क्वेश्चन 3 आपके लिए होमवर्क है। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया जो टॉल्यून है उसमें आपको 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या बतलानी है। हाउ मेनी 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन इन टॉल्यून कंपाउंड। अब ऐसा है ना कि यहाँ पे मैंने तो आपको भाई फिगर दे दिया, ठीक है, टॉल्यून की मैंने ये फिगर दे दिया। अब एग्जामिनेशन में ये फिगर नहीं दिया रहेगा तो आप ऐसे ही स्किप कर दीजिएगा। अगर आपको कंसेप्ट भी पता होगा कि 1 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन की पहचान कैसे करते हैं, तो भी आप इस क्वेश्चन को नहीं बना पाइएगा अगर आपको फिगर क्लियर नहीं है तो। ठीक है, चलिए पहले कुछ चीजों को हम लोग क्लियर करते हैं, कंसेप्चुअली चीजों को समझते हैं। देखिए सबसे पहले कुछ चीजें मैं आपको कार्बन के बारे में बतला दूं, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको जानना कि कार्बन के बारे क्या क्या चीजें हैं। कार्बन को जो रिप्रेजेंट करते हैं क्या करते हैं सर, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर कितनी होती है सर, 6 होती है। और द्रव्यमान संख्या यानी कि एटॉमिक मास बोला जाए तो कितनी होती है, 12 होती है। ठीक है, अब बात कर ले, अगर अभी मैंने क्या बताया सर, एटॉमिक नंबर के बारे, यानी क्या हो गया ये आपकी परमाणु संख्या 6, यानी हिंदी में से हम क्या लिखेंगे। पर देखिए चीजों को पढ़िए इस प्रकार से कि दोबारा मुझे पढ़ना ना पड़े और उससे जितना भी क्वेश्चन आए उसको हम बना पाए। परमाणु संख्या 6 हो गया। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कहने का मतलब क्या हो गया सर, द्रव्यमान, यानी परमाणु का द्रव्यमान कितना है, 12 है। अब यहां पे आपसे पूछा जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, जितना आपका एटॉमिक नंबर होता है, तो 6 प्रोटॉन हो गया। और इलेक्ट्रॉन कितना होता है, अगर ये न्यूट्रल एटम है तो भाई ये बताइए ये न्यूट्रल है, उदासीन है या नहीं है, बिल्कुल उदासीन है। उदासीन कहने का मतलब क्या, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं है। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज है यानी कि उसके ऊपर क्या है, उसको हम क्या कहेंगे सर, आयन। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आयन, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आयन। तो इसके ऊपर कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। तो जब न्यूट्रल की बात होगी, उदासीन परमाणु की बात होगी या उदासीन एलिमेंट्स की, तत्व की बात होगी, तो जो प्रोटॉन की संख्या होगी वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया सर, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं सर, तो जो आपका एटॉमिक मास है 12 और जो आपका एटॉमिक नंबर है उससे हम माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ गया सर, 6। क्लियर है भाई ये सारी चीजें। अब देखिए हमने आपको यहाँ पे कुछ चीजें बतलानी है भाई, इसलिए मैंने ये कार्य किया है। देखिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कार्बन का जो है आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताइए। क्या बताइए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। पहले इसको समझिए, हिंदी में बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो भाई इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और कन्फिग्रेशन मतलब कि इलेक्ट्रॉन को सजाइए। ठीक है, तो भाई पहले हमें बताइए कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन, तो अभी मैंने आपको बताया कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है सर, 6 है। तो 6 के इलेक्ट्रॉन को भाई सजाइए। तो कार्बन
ठीक है, एक एटम है तो मैंने एक एटम बना दिया है। तो आपका पता होना चाहिए एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। तो चलिए पहले मैं आपको न्यूक्लियस बना रहा हूं, ये हो गया आपका न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है सर, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है और प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। तो कितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन है। ठीक है, तो चलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं 6 न्यूट्रॉन और यहां पे हो गया आपका 6 प्रोटॉन। ये क्या हो गया सर, 6 प्रोटॉन। ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये सब आपको पता होना चाहिए, मैंने करवा रखा है पीरियोडिक टेबल में। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका अगर आप लिखेगा तो कैसे लिखेंगे सर, 2 के, ठीक है ना, ऑर्बिट में कितना जाता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाता है। एल ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना जाता है सर, 8 इलेक्ट्रॉन जाता है। तो यहां आप 8 लिखिएगा क्या, तो 8 लिखने पे कितना टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास है कितना, 6 इलेक्ट्रॉन। तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे कितना आएगा बताइएगा, 4 आएगा, है ना। कितना आएगा सर, 4 आएगा। अब sp-df के फॉर्म में भी अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम कैसे लिखते हैं सर, 1s2, s ऑर्बिट में कितना जाएगा मैक्सिमम, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 2s2, इसके बाद कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, और कितना बच रहा, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद कहां जाएंगे, 2p2 में। तो ये क्या हो गया सर, आपका आउटर मोस्ट सेल। ये हो गया आपका आउटर मोस्ट सेल और ये हो गया सर कोर इलेक्ट्रॉन, है ना। ये हो गया 72 कक्षा, ये हो गया आपका इनर कक्षा या फिर इनर ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। तो अभी एक बात बतलाइए, कितना ऑर्बिट कितना कक्षा बनेगा, कितना कक्षा बनने का मतलब क्या है ना आप सर, ये है जैसे एक ऑर्बिट हो गया, ये दूसरा ऑर्बिट हो गया, ये तीसरा ऑर्बिट हो गया। ये आपका क्या है, ये आपने जो बताया सर, ये क्या है आपका, ये नाभिक है। ये क्या है सर, आपका न्यूक्लियस। देखिए चीजों को बढ़िया से समझिए भाई, तरीका यही है मेरा, चीजों को एकदम अच्छे से खंगाल डालिए। तो कितने ऑर्बिट बनेंगे, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें पता सर, एक ऑर्बिट और ये दूसरा, एक के ऑर्बिट रहेगा, एक एल ऑर्बिट रहेगा। तो चलिए भाई, ये हो गया के, ये हो गया आपका एल। के में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे सर, के में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन। एल में कितने रहेंगे सर, 4 इलेक्ट्रॉन। तो चलिए 4 इलेक्ट्रॉन बना दे, एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन हो गया, ये चौथा इलेक्ट्रॉन हो गया। तो भाई ये क्या है, आपका आउटर मोस्ट सेल है। यानी कि आउटर मोस्ट सेल मतलब क्या है, ये 72 कक्षा है, यानी सबसे बाहरी कक्षा है। अगर ये कार्बन जो आप देख रहे हैं, ये क्या है आपका कार्बन एटम है। तो कार्बन एटम जब हाइड्रोजन के साथ मान लीजिए रिएक्ट करेगी, ठीक है, एक हाइड्रोजन इधर दे दिए, एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे जो कार्बन का क्या होगा, जो शेयरिंग हो रहा, ठीक है ना, वो कौन सा इलेक्ट्रॉन भाग लेगा भाई, तो ये जो ग्रीन कलर से जो आपको मैंने दिखाया है, ये इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेगा। कौन इलेक्ट्रॉन भाग लेगा, जो बाहर है। जैसे कि एग्जाम याद करिए, मैंने क्लास में बताया था अपने कोर्स में, जो हमारे गार्जियन यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, गार्जियन में अब सारे गार्जियन हो गए, माता पिता दादा दादी नाना नानी चाचा चाची भैया सब कोई है। भैया को नहीं लेंगे, भैया को हमने यहाँ पे रखा है आउटर मोस्ट यानी बाहर वाले रूम में, यानी कि ये गार्जियन का ये रूम हो गया। और इसके बाहर जो इतने रूम है, यहाँ पे भाई कजिन है, हम लोग हैं, आप लोग हैं, जो छोटे छोटे भाई है वो लोग हैं। और जो इस रूम में है ना, जो सबसे बदमाश होंगे वो बाहरी रूम में बैठे हैं, कि कोई गेस्ट जैसे ही आया तो ये क्या हो जाएंगे भाई, बाहर निकल जाएंगे। ये गेस्ट कौन आता था भाई, बाहर से एनर्जी दिया जाता था, याद करिए वो सारी चीजें। तो ये बाहर निकलता है, यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है भाई, बॉन्डिंग बनाने में पार्टिसिपेट करता है। तो अब एक बात बतलाइए, इस कार्बन में आपको, ठीक है ना, इस कार्बन में 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन देखा, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन देखा, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन देखा, ये चौथा इलेक्ट्रॉन देखा। कितना इलेक्ट्रॉन देखा सर, 4 इलेक्ट्रॉन देखा। यानी कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा सर, 1 2 3 4, क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में है जो पार्टिसिपेट करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है भाई, बताइएगा। बिल्कुल क्लियर है सर। चलिए अब आइए कुछ चीजों को समझिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो बताना है। अब आइए इस क्वेश्चन के पॉइंट में हम लोग आते हैं। देखिए ये सब बताना जरूरी है, नहीं बताने से चीजें नहीं होगी। अभी आपको मैं सबसे पहले बताऊंगा सर कि 1 डिग्री कार्बन किसको बोलते हैं। ठीक है, 1 डिग्री कार्बन किसको बोलते हैं और 1 डिग्री हाइड्रोजन किसको बोलते हैं। ठीक है, समझिएगा। 1 डिग्री कार्बन हम उसको बोलेंगे जो एक कार्बन से जुड़ा होगा। मैं यहां पहले लिख दे रहा हूं, 1 डिग्री कार्बन हम उसको बोलेंगे जो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा होगा। एक ही कार्बन से क्या होगा, जुड़ा होगा। ठीक है, ओनली अटैच्ड विथ वन कार्बन एटम। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, समझ में आएगा तब आपको। ठीक है ना, देखिएगा एग्जाम्पल। जैसे एक कार्बन ये हो गया और एक कार्बन ये हो गया। ठीक, अभी आप मुझे ये बताइए
कि ये जो आपका कार्बन है, इस कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच है, तो आप कहेंगे सर केवल एक ये कार्बन अटैच है, तो ये क्या होगा आपका 1 डिग्री कार्बन। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि 1 डिग्री कार्बन हम उसको बोलेंगे जिसके साथ केवल एक ही कार्बन जुड़ा होगा। तो उस तरीके से अगर आप देखिएगा तो इस कार्बन की बात करें तो ये भी 1 डिग्री कार्बन होगा। क्यों सर? क्योंकि इसके साथ भी तो एक ही कार्बन आपका अटैच है, ये वाली। समझ में आ गया 1 डिग्री कार्बन किसको बोलेंगे? ठीक है सर, पहले 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन को समझिए, तब जाके आगे चीजें समझ में आपको आएगी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे सर 2 डिग्री। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी का या फिर एलपी सीबीटी 1 की अगर बात कर ले तो 2 डिग्री कार्बन किसको बोलते हैं? तो 2 डिग्री कार्बन हम उसे बोलते हैं जो दो कार्बन के साथ जुड़ा होगा। दो कार्बन के साथ क्या होगा सर? जुड़ा होगा। दो कार्बन के साथ जुड़ा होगा, दो कार्बन के साथ सर जुड़ा होगा। ठीक है, और यानी कि यहां पे क्या होगा? अटैच्ड विथ 2 कार्बन, अटैच्ड विथ 2 कार्बन। एग्जाम्पल देखिए सब समझ में आएगा, एक एक चीज मैं आपका क्लियर करते चलूंगा सर। देखिए यहां पे मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं स्ट्रक्चर, एक कार्बन, ये 2 कार्बन, ये तीसरा कार्बन। ठीक है, अब मुझे ये बताइए जो बीच वाला जो कार्बन को देख रहे हैं आप, इस कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच है? तो एक ये कार्बन अटैच है और एक ये कार्बन अटैच है। और मैंने अभी आपको बताया है कि 2 कार्बन के साथ जो कार्बन जुड़ा होगा, ठीक है ना, 2 कार्बन के साथ अटैच विथ 2 कार्बन, उसको आप क्या कहते हैं सर? 2 डिग्री कार्बन। तो आप इसको 2 डिग्री कार्बन कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। लेकिन अगर आप इस कार्बन को देखें, इस कार्बन को, ठीक है, इस कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है? तो केवल एक ही ये कार्बन से अटैच है ना। तो इसको आप क्या कहेंगे सर? इसको आप सर 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। उसी प्रकार अब यहां पे देखें, अगर आप देखेंगे तो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है सर? एक ही कार्बन से अटैच है, तो इसको आप क्या कहेंगे सर? 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। समझ में आ गया? अब आइए तीसरे डिग्री कार्बन की बात करते हैं, 3rd डिग्री कार्बन। 3rd डिग्री कार्बन किसको बोलेंगे? जो 3 कार्बन के साथ जुड़ा होगा, जिसमें कार्बन कितने जुड़े होंगे? 3। जिसमें कार्बन कितने जुड़े होंगे भाई? जिसमें कार्बन 3 जुड़े होंगे। इंग्लिश में लिखना होगा क्या भाई? अटैच्ड विथ, फटाफट मैं लिख दे रहा हूं, अटैच्ड विथ 3 कार्बन। ठीक है, तो चलिए इसका भी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, और एक आपका मैं यहां ले लिया। ठीक है, चलिए बीच वाले कार्बन भाई साहब के पास, इसके पास इस कार्बन की मैं बात करूं तो ये कितने कार्बन से अटैच है? तो देखिएगा ये इस कार्बन से अटैच है, एक ये कार्बन से, यानी 3 कार्बन से अटैच है। और मैंने अभी बताया कि जो 3 कार्बन से जुड़े होंगे उसको आप 3 डिग्री कार्बन कहेंगे, यानी ये क्या हो गया सर? आपका 3 डिग्री कार्बन हो गया। ठीक है, चलिए ये ग्रीन कलर से पहले इसको मैं हटा दूं ताकि आपको चीजें समझ में आ पाएगी। अब आगे बताइएगा मुझे इस कार्बन के बारे में बताइए, इसके साथ कितने कार्बन अटैच है? एक ही कार्बन, तो ये 1 डिग्री कार्बन। इसके साथ एक ही कार्बन अटैच है, 1 डिग्री कार्बन हो गया ये भी आपका, और इसके साथ केवल एक ही ये है, तो ये आपका 1 डिग्री कार्बन हो गया। चलिए भाई, अब आइए 4th डिग्री कार्बन। तो 4th डिग्री कार्बन को भी आप समझ पा रहे होंगे, जिसके साथ 4 कार्बन जुड़ा होगा। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा नहीं भी, जिसके साथ 4 कार्बन जुड़ा होगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखिएगा तो आपको समझ में, 1 मिनट, तो आपको क्या होगा भाई? समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रहा कार्बन। अब देखिए सबसे बीच वाले कार्बन को, इस कार्बन को देखिए, इसके साथ कितने कार्बन है? एक कार्बन, ये 2 कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये 4 कार्बन। तो 4 कार्बन जुड़े हैं, तो ये क्या हो गया आपका 4 डिग्री कार्बन। और अब ये कार्बन कितने साथ जुड़ा हुआ है? एक कार्बन के साथ, तो ये 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? एक से, तो ये हो गया 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन से, ये हो गया 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? एक कार्बन से, तो ये हो गया आपका 1 डिग्री कार्बन। क्लियर है? ये तो भैया हमने समझ लिया सर 1 डिग्री कार्बन की बात। अब हमें बता दीजिए 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन एंड 3 डिग्री एंड 4 डिग्री हाइड्रोजन। देखिए 1 डिग्री हाइड्रोजन आप किसको बोलेंगे? जो हाइड्रोजन, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां लिख रहा हूं, जो हाइड्रोजन, ठीक है, जो हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा, जो हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा, ठीक है, जुड़ा होगा, उसको आप क्या कहिएगा? उसको आप क्या कहिएगा? 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। देखिए आप सोच रहे होंगे सर ये हमें क्यों इतना बता करके समय व्यस्त किया? ये अभी आपको समझ में आएगा जब क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसको अब मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने बता दिया इसका। जैसे कि एक एग्जाम यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया सर, 1 डिग्री हाइड्रोजन का कैसे पता करेंगे? जो हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा उसको आप क्या कहेंगे सर? 1 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। यानी कि जैसे कि देखिए इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है, तो आप पहले समझिए चीजों को। ये मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूं, ठीक है, यहां मैं बना रहा हूं। ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा सर? 4 बॉन्ड बना सकता है, 2 3
4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिखाया गया है क्या, एक बॉन्ड, यानी कि इस कार्बन के साथ यहाँ पे बॉन्डिंग हुआ, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसका, चलिए हाँ चल गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये किसके साथ है, यहाँ पे दिखाया नहीं गया, यानी कि ये हाइड्रोजन के साथ है। ये किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा CH3C, ठीक है। तो पहले ये बताइए ये कितना डिग्री कार्बन है, ये जो कार्बन ये कितना है, तो ये कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ सर, एक कार्बन के साथ, तो ये 1 डिग्री कार्बन है। अब इस 1 डिग्री कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन अटैच होगा, देखिएगा, यही मैंने बताया ना कि जो हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा, जो हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा, जो हाइड्रोजन यानी ये वाली हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा, वही क्या कहलाएगा सर, 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। अभी सारी चीजें समझ में आएगी, एग्जाम्पल लेते हुए चलेंगे। तो चलिए, ये बस आपको एक एग्जाम्पल दिया, अभी मैं आपको पूरा एग्जाम्पल के साथ करूंगा। तो उसी प्रकार 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गया। अब आपका 2 डिग्री हाइड्रोजन किसको कहेंगे, जो हाइड्रोजन किससे जुड़ा होगा, 2 डिग्री, बस इतना आप समझिए। जो हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा। अच्छा, इंग्लिश में मैं बोलूं, जो हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा उसको 1 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। इट मीन्स दैट हाइड्रोजन विच कनेक्ट विथ 1 degree carbon is called 1 degree hydrogen. That hydrogen which connect with 2 degree carbon is called 2 degree hydrogen, and 3 degree hydrogen, that hydrogen which connect with 3 degree carbon is called 3 degree hydrogen। यानी कि जो हाइड्रोजन 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा, उसको आप क्या कहेंगे सर, 3 डिग्री हाइड्रोजन। और 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है, 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है। तो अब एग्जाम का क्वेश्चन पे अब हम लोग आते हैं। अब ये सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे भाई, साइड कर ले रहे हैं, जगह ले रहे हैं। अब यहाँ पे सारी चीजें मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैं सारी चीजों को क्या कर दे रहा हूँ भाई, हटा दे रहा हूँ, ताकि आप लोग समझ पाए चीजों को अच्छे से। चलिए, एक बार यहाँ से पहले मैं सारी चीजों को हटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, और अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नहीं बोला गया, उस तरह चीजों को हम लोग देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपसे, चलिए भाई, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया सर, टॉल्यून के बारे दिया गया है ना। क्या दिया गया है आपको क्वेश्चन में, क्या बोला गया, देखिएगा। क्वेश्चन में बोला गया टॉल्यून में 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने। तो टॉल्यून कहने का मतलब है ये फिगर आपको दिया गया। तो चलिए, ये फिगर हम लोग पहले बनाते हैं। CH3 दिया गया है, उसके बाद आपको इस प्रकार से आपको फिगर बना करके दे दिया गया है ना। तो चलिए, इसको पहले बढ़िया से मैं आपको बतलाता हूँ। यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये डबल बॉन्ड है, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और एक आपका कहाँ पे डबल बॉन्ड है भाई, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। चलिए, अब पहले देखिए कार्बन यहाँ कहाँ पहले खोजिए। तो देखिए, ये जो पॉइंट देख रहे हैं ना, ये सभी आपके कार्बन है, ये सभी क्या है आपके यहाँ पे कार्बन है, ये सभी आपके क्या है, कार्बन है, ये सभी आपके कार्बन है। तो मैं इसको पूरा और भी खोल के थोड़ा सा बनाता हूँ। ये CH3 हो गया, यहाँ से ये कार्बन है, ठीक है। अब आपको अभी मैंने आपको बताया कि जो कार्बन है कितना बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। तो देखिए, इसने 4 बॉन्ड बनाया है कि नहीं बनाया, एक बॉन्ड तो ऊपर बना लिया CH3 के साथ, इसने एक इधर बना लिया, एक इधर बना लिया, और एक बनाएगा, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आपको दिखाया गया, ठीक है। अब ये कार्बन, ये वाला कार्बन, ठीक है। अब ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए, एक यहाँ पे बना लिया, यानी एक ये बना, ये 2 बना, एक 3, अभी एक और बनाएगा। तो एक और बनाएगा मतलब क्या है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इस प्रकार से। वो दिखाया नहीं है, आपको पता करना होगा। चलिए, अब आपका एक कार्बन, ये वाला कार्बन ले लिए, ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा। एक बॉन्ड तो इसने ऊपर बना लिया, एक बॉन्ड इधर बनाया, ये डबल बॉन्ड आपको देखिए यहाँ दिखाया गया, डबल बॉन्ड, और ये आपका कार्बन है, यानी ये वाला कार्बन। तो ये भी हाइड्रोजन, कार्बन कितना, एक, इसके पास कितना होगा, एक हाइड्रोजन होगा, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाएगा ना भाई, ऐसे समझिए, ऐसे समझिए। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा तो ये एक और बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, एक और बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। अब ये कार्बन भी कितना बॉन्ड बनाएगा भाई, 4 बॉन्ड बनाएगा। तो ये एक बॉन्ड आपको दिखाएगा, देखिए यहाँ पे ये एक ही बॉन्ड है ना, एक ही बॉन्ड है। तो एक बॉन्ड इधर बन गया, 2 बॉन्ड इधर बन गया, यानी एक हाइड्रोजन के साथ, तो 4 बॉन्ड बन गया। चलिए भाई, अब यहाँ पे ये कार्बन, यानी कि ये वाली कार्बन की बात हो गई, तो यहाँ से आपको डबल बॉन्ड दिखाया गया। तो ये कार्बन कितना बॉन्ड बना लिया, एक इधर हो गया, ये 2, ये 3, तो एक हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। और ये कार्बन भी देखिए 1, 2, 3 बॉन्ड बनाया है ना, 3 बॉन्ड बना लिया है। तो एक किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। तो ये जो फिगर आपको जो दिया गया था, इस फिगर को आप समझे, ये फिगर है। तो एग्जामिनेशन में आपको ये फिगर बनाना नहीं है भाई, आप अपने माइंड में ये फिगर को अज्यूम करेंगे। तो कब करेंगे, जब आप चीजों को जानेंगे तभी कर पाएंगे, है ना। चलिए, ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है भाई। चलिए, अब एक बात पहले यहाँ पे अब हम लोग काम करेंगे, पहले ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग हटा ले रहे हैं।
अब हमें सबसे पहले पता करना है क्या पता करना है, हमें पता करना है कि सर 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है। तो ये हम कैसे पता करेंगे भाई, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, 2 डिग्री हाइड्रोजन, तो हमें पता होना चाहिए कि 1 डिग्री कार्बन के साथ जितना हाइड्रोजन अटैच होगा वो 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा, 2 डिग्री कार्बन के साथ जितना हाइड्रोजन अटैच होगा वो सर 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा, 3 डिग्री कार्बन के साथ जितना हाइड्रोजन अटैच होगा सर वो 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा। चलिए, तो सबसे पहले हमें बताइए 1 डिग्री हाइड्रोजन कौन है, 2 डिग्री हाइड्रोजन कौन है और 3 डिग्री हाइड्रोजन कौन है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, आपका ये ऊपर का कार्बन इसे लेते हैं। तो इस कार्बन के साथ कितना कार्बन अटैच है, केवल एक ही कार्बन अटैच है सर, तो ये कितना डिग्री कार्बन हुआ, 1 डिग्री कार्बन हुआ। ठीक है, चलिए अब यहाँ बीच वाले, यहाँ से मैं इसकी बात करूंगा, इस कार्बन के बारे में। तो ये बताइएगा, ये जो कार्बन को यहाँ पे देखिए, इस कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ, ये कार्बन के साथ कितना कार्बन अटैच है, तो ध्यान से देखिए, एक ये कार्बन हो गया, ठीक है, एक इधर कार्बन हो गया और एक ऊपर हो गया, तो कितना कार्बन अटैच है सर, 3 कार्बन अटैच है, इसलिए 3 डिग्री कार्बन हो गया। ठीक है भाई, अब इस कार्बन की बात करिए, इस कार्बन के साथ कितना कार्बन अटैच है, तो एक तो ये कार्बन हो गया ऊपर और एक ये नीचे, यानी कि ये कितना डिग्री कार्बन हो गया सर, ये आपका 2 डिग्री कार्बन हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इस कार्बन की बात करेंगे तो भाई ये भी कितने कार्बन के साथ अटैच है, 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये भी आपका 2 डिग्री है ना भाई, एक ये कार्बन एक ये कार्बन। क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसके बाद सबसे नीचे वाला कार्बन को देखिएगा तो यहाँ पे भी 2 डिग्री कार्बन इसको आप कहेंगे, ये भी आपका 2 डिग्री कार्बन हो गया। उसके बाद इस कार्बन की बात करेंगे तो सर ये भी भाई 2 कार्बन से ही अटैच है, एक तो ऊपर कार्बन है एक नीचे कार्बन है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया सर, ये भी 2 डिग्री कार्बन हो गया। और इस कार्बन की अगर बात कर ले तो ये कार्बन के साथ कितना कार्बन अटैच है, तो एक नीचे एक इधर, तो ये भी सर कितना हो गया आपका 2 डिग्री कार्बन हो गया। ठीक है, तो पहले आप हमें ये बताइए, 1 डिग्री कार्बन यहाँ पे मिला आपको, 2 डिग्री कार्बन यहाँ पे मिला आपको और 3 डिग्री कार्बन मिला, इसकी संख्या कितनी है, 1 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी है, तो भाई केवल 1 है। ठीक है, तो 1 मैंने लिख दिया। चलिए, 2 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी है, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और एक ये 5 हो, यानी कि 2 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी है सर, 5 है। ये टिक मैं इसको हटा लूँ ताकि स्पेस रहना चाहिए भाई, दिखना चाहिए। और 3 डिग्री कार्बन केवल 1 है, तो चलिए 3 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी है सर, 1 है। क्लियर है भाई, 4 डिग्री कार्बन होता है लेकिन इस फिगर में है नहीं है, यानी कि 0 है। चलिए भाई, अब हम इसके माध्यम से 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन निकालेंगे। तो सबसे पहले 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या बताइए सर। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन हम उसे कहते हैं, जिस 1 डिग्री हाइड्रोजन हम उसे कहते हैं जो हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन के साथ अटैच होगा। तो 1 डिग्री कार्बन कहां है, तो ये रहा आपका 1 डिग्री कार्बन। इस 1 डिग्री कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन अटैच है सर, 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो गया सर, 3 हो गया। समझ में, सॉरी कितना हो गया, हाँ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो गया सर, 3 हो गया। ठीक है, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 हो गया। हर कहीं 1 डिग्री है, देखिए तो ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो कहीं भी सर 1 डिग्री और नहीं है, बस एक ही 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री कार्बन जो आपको कहाँ मिला सर, यहाँ मिला था। इस 1 डिग्री कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है सर, 3 हाइड्रोजन, इसलिए कितना हाइड्रोजन हो गया, 1 डिग्री हाइड्रोजन तो 3 हो गया। समझ में आया, हाँ सर। 2 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या बताइए। तो पहले हम खोजेंगे 2 डिग्री कार्बन कितना है। तो देखिए ये आपका 2 डिग्री कार्बन है एक, अच्छा कितना है भाई, 5 है ना। तो पहले यहां पे बताइए इस 2 डिग्री हाइड्रोजन, सॉरी 2 डिग्री कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन अटैच है। यहां से मैं इसको ग्रीन कलर यहां पे दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, चलिए अब भी बताइए 2 डिग्री हाइड्रोजन हम किसको पहले बोलते हैं ये बताइए। तो जो हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बन के साथ अटैच होगा, तो इस 2 डिग्री कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, इस 2 डिग्री कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, इस 2 डिग्री कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, और इस 2 डिग्री कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, और इसके साथ भी एक हाइड्रोजन अटैच है। तो टोटल कितना हाइड्रोजन हो गया सर 2 डिग्री का, तो 5 हो गया। कैसे, 1 2 3 4 5। क्लियर और नॉट बताइएगा। क्लियर है सर, यहां तक कई दिक्कत है बताइएगा। 5 बिल्कुल सही सर। अब हमें बताइए सर 3 डिग्री जो हाइड्रोजन है, यानी कि 3 डिग्री कार्बन के साथ जितना हाइड्रोजन अटैच होगा उसको ही आप क्या कहिएगा सर, 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन को पता करने के लिए चलते हैं हम लोग, 3 डिग्री कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन अटैच है वो पता करते। तो ये रहा 3 डिग्री कार्बन, यानी इस 3 डिग्री कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है भाई। देखिए एक तो बॉन्ड इधर है कार्बन के साथ, ठीक है, दोनों यहाँ इधर 2 बॉन्ड हो गया कार्बन के साथ, इधर हो गया 1 बॉन्ड कार्बन के साथ, इधर हो गया 1 बॉन्ड कार्बन के साथ, है ना। तो ये भाई कितना, मतलब कि यहां अगर आप देखिएगा तो इसने कितना बॉन्ड बना लिया, एक कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। तो 1 बॉन्ड बना लिया, ये दूसरा बना लिया, ये तीसरा बना लिया, ये चौथा बना लिया।
तो भाई ये तो चारों बॉन्ड बना लिए, ये पैक है, तो ये क्या हाइड्रोजन इसके पास रहेगा? नहीं रहेगा। यहां मैंने हाइड्रोजन क्यों बनाया? क्योंकि इसने एक ये बॉन्ड बनाया, ये 2 बॉन्ड बनाया था, और एक ये 3 बॉन्ड बनाया था। एक बॉन्ड और ये बनाएगा तो ये किसके साथ बना लिया? हाइड्रोजन के साथ बना लिया। ठीक है, समझ में आया? तो भाई 3 डिग्री कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है? 0 हाइड्रोजन है, यानी कि 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या होगा सर? 350। ठीक है, तो 350 कहाँ है देखिएगा, 350 कहाँ है? 350 आपका कहाँ मिलेगा भाई? 350 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आया? चलिए, ये हो गया आपका काम तमाम। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अब हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये आपको दे दिया गया कार्बन का चयन। ठीक है, अब इसमें आपको बतलाना है कि 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा तेजी से बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अब आप बहुत सारी चीजों को समझ गए हैं। चलिए फिर मैं एक बार पहले इस चेन को लिख लेता हूं। यहाँ पे हो गया CH3, फिर आपको दिया गया कार्बन के साथ यहाँ पे CH3 है, इधर आपका CH3 हो गया, इधर आपका CH2 हो गया, इधर आपका CH हो जाएगा, इधर आपका CH2 है, इधर आपका CH3 है, और इधर आपका CH3 है। यही है ना? देखिएगा बिल्कुल। तो चलिए एक एक करके पता करते हैं। अगर इस कार्बन के बारे में बात की जाए तो ये कितना वन ये क्या है भाई? इस कार्बन ये क्या होगा भाई? 1 डिग्री कार्बन होगा ना? क्यों होगा 1 डिग्री कार्बन? क्योंकि एक कार्बन इसके साथ अटैच है। चलिए क्लियर है। इस कार्बन के बारे में बताइए तो ये भी 1 डिग्री कार्बन है। क्यों? क्योंकि एक कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है भाई। अब इसकी बात कर ले, इस कार्बन की भाई, तो ये कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है? 1 2 3 4, तो ये 4 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 डिग्री कार्बन। क्लियर है? चलिए क्लियर है। अब आ जाइए इस कार्बन के बारे में बात कर ले। इस कार्बन, तो ये कार्बन एक ही कार्बन के साथ अटैच है, तो कितना डिग्री कार्बन हो गया? ये 1 डिग्री कार्बन हो गया। और ये कार्बन एक ही कार्बन के साथ अटैच है, तो ये कितना हो जाएगा सर? 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। यहां तक खत्म। चलिए अब आगे बढ़िए। ये कार्बन की बात करें तो ये एक इधर कार्बन के साथ अटैच है, एक इधर कार्बन के साथ अटैच है, एक इधर कार्बन के साथ अटैच है, तो ये सर 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। ये कार्बन की बात की जाए तो एक नीचे कार्बन है, एक इधर कार्बन, यानी 2 कार्बन, यानी 2 डिग्री कार्बन के साथ अटैच हो गया। ये कार्बन एक ही कार्बन इधर से अटैच है, तो यहाँ कितना हो गया भाई? ये 1 डिग्री कार्बन हो गया। और ये कार्बन एक ही इस कार्बन से अटैच है, तो ये कितना हो गया सर? 1 डिग्री कार्बन हो गया। खत्म। चलिए पहले मैं फटाफट चीजें लिख रहा हूं। 1 डिग्री कार्बन मिला है मुझे, 2 डिग्री कार्बन मिला है मुझे, और 3 डिग्री कार्बन मिला है, और मुझे 4 डिग्री कार्बन भी मिला। देखिए 1 डिग्री कार्बन कितना है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितना हो गया? 1 डिग्री कार्बन की संख्या भाई 6 हो गई है। एक बार अच्छे से चेक करिएगा। 1 डिग्री कार्बन, एक तो आपका ये हो गया 1 डिग्री कार्बन, एक ये हो गया 2, ठीक है, एक ये हो गया आपका 3। और अच्छा यहाँ पे देखिए एक चीज यहाँ पे गलती हो गया, ये 1 डिग्री कार्बन नहीं होगा, ये 1 डिग्री कार्बन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए ये जो कार्बन है आपका, ये जो कार्बन, एक कार्बन इधर से अटैच है, एक कार्बन है, तो ये आपका 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। तो 1 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी आ गई सर? 5 आ गई। कौन कौन? एक, इसको हटाइए, टिक। एक हो गया आपका, ये हो गया आपका एक 1 डिग्री कार्बन, ये दूसरा 1 डिग्री कार्बन, ये तीसरा 1 डिग्री कार्बन, ये चौथा 1 डिग्री कार्बन, और ये पांचवा 1 डिग्री कार्बन। क्लियर है? 2 डिग्री कार्बन कितना है? एक ये 2 डिग्री कार्बन ये हो गया, और ये एक आपका 2 डिग्री कार्बन है। 2 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी हो गई सर? 2 हो गई। 3 डिग्री कार्बन कहाँ पे मिला था आपको? एक ये 3 डिग्री कार्बन मिला था बस। तो 3 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी है? 1 है। और 4 डिग्री कार्बन केवल आपको यही एक मिला था, ये वाली। तो चलिए भाई 4 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी मिली थी हमें? 1 मिली थी। अब हम बात करेंगे 1 डिग्री का हाइड्रोजन के बाद 2 डिग्री हाइड्रोजन के बारे, और 3 डिग्री हाइड्रोजन। 4 डिग्री हाइड्रोजन होता नहीं है। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? पहले ये बताइए कि 1 डिग्री हाइड्रोजन हम उसको कहते हैं, वो हाइड्रोजन जो 1 डिग्री कार्बन के साथ अटैच होगा। तो 1 डिग्री कार्बन यहाँ पे है आपका, तो इसके साथ कितना हाइड्रोजन है? 3 हो गया। चलिए ग्रीन कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ये 3 हाइड्रोजन इधर है, इधर 3 हाइड्रोजन हो गया, 6 हो गया हाइड्रोजन। 1 डिग्री हाइड्रोजन और किधर है? इधर है आपका 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये हो गया 3 हाइड्रोजन, 3 3 6 3 9 इधर हो गया। इधर आपका एक 1 डिग्री इधर है कार्बन, तो ये हो गया 3 9 3 12 हो गया, और एक आपका 1 डिग्री कार्बन इधर है, तो इधर 3, यानी कि 15 हो गया। देखिए 3, ये 3 6, ये 3 9, ठीक है, 9 3 12, और ये 3 15। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई सर? 15 हो गया। समझ में आया? ठीक है। 2 डिग्री हाइड्रोजन, यानी 2 डिग्री कार्बन के साथ जितना हाइड्रोजन अटैच होगा, तो 2 डिग्री कार्बन यहाँ पे है, ठीक है, ये 2 डिग्री कार्बन है, तो इसके साथ कितना हाइड्रोजन अटैच है? 2 है, और एक 2 डिग्री कार्बन इधर है, तो 2 हाइड्रोजन इधर है, तो कितना हो गया भाई बताइएगा? कितना हो गया आपका? 4 हो गया 2 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, कितना संख्या हो गया? 4 हो गया 2 डिग्री हाइड्रोजन का। अब बचता 3 डिग्री हाइड्रोजन, यानी कि 3 डिग्री कार्बन के साथ, 3 डिग्री कार्बन के साथ जितना हाइड्रोजन अटैच होगा उसको, यानी कि ये 3 डिग्री हाइड्रोजन कार्बन है, तो 3 डिग्री कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन अटैच है? तो एक ही हाइड्रोजन अटैच है, तो कितना हो गया? 3 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या 1 हो गया, यानी 1 डिग्री हाइड्रोजन
2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या क्या मिल गई सर? 15, 4 और 1। ठीक है, तो ये हो गया सही उत्तर, 15, 4 और 1। अब आप हमें कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर कि इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या, 2 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या, 3 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी। जो सही करेंगे मैं उसको हार्ट दे दूंगा, उसके कमेंट को लाइक कर दूंगा, मतलब समझिएगा कि आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही हार्ड और अच्छे कंसेप्चुअल। हार्ड तो ऐसा कुछ है नहीं भाई, आपने समझ लिया तो फिर ये इजी हो गया, नहीं समझे तो फिर वही हार्ड हो जाता है। और बाकी जो हमारे साथ साइंस पढ़ना चाहते हैं, हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, फोकस स्टडी विद अभी। और टेलीग्राम ग्रुप को भी, दोनों टेलीग्राम, फोकस और रेलवे कैंपस दोनों ज्वाइन करके रहिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई धन्यवाद। और ये देखिए हमारा कंटेंट एकदम क्वालिटी कंटेंट के साथ, हर एक देखिए जो जो चीज़ें हमने आपको वहाँ बताई वो हर एक चीज़ आपका नोट्स में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद।